हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमपी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अवर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 14 अप्रैल 2023। सो एज यू नो द फ्रेंड्स, द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डेट वुड बी रिमेंबर्ड टिल एटर्निटी बिकॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विधाता हैं आज उनका एनिवर्सरी है, डॉक्टर अंबेडकर, राइट। तो सो द डेट इज स्पेशल टुडे। विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ ऑफ द डे। सो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्मॉल फार्मर्स। तो देखो, ये मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला है, राइट। अभी तक किया नहीं है। तो सम न्यूज़ विच आर ओनली इम्पॉर्टेंट एज एन इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है ओवर द इकोनॉमी फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम, स्पेशली दोज एग्जाम वेयर यू हैव टू राइट एसे प्रीसी एंड डिस्क्रिप्टिव एंड यू विल हैव टू गिव इंटरव्यू। वैसे एग्जाम्स के लिए ना यू हैव टू डेवलप ए पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव कब आएगा जब आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन पता है। सो देखो, ये अगर मैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, दिस इज समथिंग दैट दे आर थिंकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि हाँ, एक गवर्नमेंट जो ऐसा सोच रहा है कि जो प्रीमियम पे करे स्मॉल फार्मर्स से, अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी में, तो ये सिंपल सा बात है कि देखो, अगर एक स्मॉल फार्मर पूरे साल भर में 1,000 रुपये पे करता है, थिंक अबाउट ए स्मॉल फार्मर, तो उसके लिए 1,000 रुपये भी इज़ ए वेरी गुड अमाउंट। इट्स ए मॉडरेट अमाउंट। आई वुड नॉट से इट्स ए बिग अमाउंट, बट इट्स ए मॉडरेट अमाउंट। तो ये 1,000 रुपये अगर उसका बच रहा है किसान का, तो मतलब उसका परचेसिंग पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो पैसा है, ये पैसा कहाँ खर्च होगा? ऑब्वियस सी बात है, या तो सेविंग्स में होगा या तो कुछ इकोनॉमी में होगा। मतलब कुछ भी है, इसका कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट जो स्मॉल फार्मर है ना उनके लाइफ पे पड़ेगा। एंड ये स्टेट का बजट है उस पर कितना कॉस्ट डालेगा? ₹25 to 30 करोड़। तो अगर आप स्टेट बजट की भी बात करो, 25 से 30 करोड़ स्टेट के लिए कुछ नहीं है। बट अगर एक फार्मर का एक मॉडरेट अमाउंट बचता है, देन इट वुड बी ए ग्रेट हेल्प टू दैट फार्मर। सो ऐसा कौन सोच रहा है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं? एक सिंपल सा बात है, जिसके पास 2 हेक्टर से कम का ज़मीन है, 2 हेक्टर या उससे कम का ज़मीन है, उसको स्मॉल फार्मर बोलते हैं। और सोचो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो मतलब किस तरीके से फार्मर सिक्योर्ड है। मतलब इन एनी चांस, अगर किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या दूसरी किसी वजह से अगर इनका फार्म का जो भी प्रोडक्ट है, आउटपुट है, वो ख़राब हो जाता है, तो इनको इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब दी फार्मर का जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो ऑलमोस्ट सिक्योर्ड हो गया, महज 25 से 30 करोड़ में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि अगर हम किसान को बोलेंगे कि आप जाके करो इंश्योरेंस, तो हाई चांस है कि ये छोटे फार्मर्स नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इवन इफ देर आर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे स्कीम्स के थ्रू उनको ये बेनिफिट मिल रहा है, बट दिस इज समथिंग डायरेक्ट बेनिफिट। वो अमाउंट जितना भी हो, छोटा बड़ा, इट डजेंट मैटर, वो अमाउंट सीधा सीधी कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगा। मतलब वो अमाउंट तो किसका बच रहा है? किसान का बच रहा है ना। अब किसान के पास देर इज़ नो रीज़न फॉर रिलक्टेंसी टू टेक इंश्योरेंस। अब वो इंश्योरेंस लेंगे ही, एंड बाई चांस क्रॉप के साथ कुछ होता है तो दे आर कवर्ड। ठीक है, तो दोनों तरफ से किसान का बेनिफिट है। सो चलो, इस न्यूज़ को हमने कर लिया डिकोड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है डीएमआरसी इज लोएस्ट बिडर फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन 3। देखो, कई बार ऐसा न्यूज़ ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये मुंबई मेट्रो लाइन है। अब सोचो, मुंबई मेट्रो लाइन का मेंटेनेंस दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करेगा। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन में आए एंड आपको मान के चलो पता नहीं है ना, यू वोंट थिंक कि डीएमआरसी आंसर में हो ही सकता है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर मतलब एक वेस्टर्न इंडिया है, एक नॉर्दर्न इंडिया है। दोनों कंपनी कहाँ कहाँ पे है, दोनों ही मेट्रो कंपनी, मतलब यू वोंट थिंक। तो ऐसे न्यूज़ को थोड़ा सा डीपली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डीएमआरसी जो है ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करेगा मुंबई मेट्रो लाइन 3 का। सो दिस कंपनी हैज़ बिकम द लोएस्ट बिडर। चलो, अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एसएसआई, सीरियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर ऑलरेडी क्या एस्ट्राजेनेका बना रहे हैं। जो एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिसको कोविड-19 का कोविड शील्ड इंडिया के नाम से, कोविड शील्ड।
जो कोविडशील्ड नाम का वैक्सीन लगा है वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर किया है और इंडिया में ये कोविडशील्ड ब्रांड नाम से चला है, राइट। तो अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एसएसआई ने टाइप किया है क्या, हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया का वैक्सीन बनाने के लिए दे हैव टाइड अप। चलते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज़ में वो है पूर्वोत्तर भारत रैली। तो देखो ये जो न्यूज़ है इसमें कई बार ना माइन्यूट डिटेल्स आ जाते हैं सवाल में कि पूर्वोत्तर भारत रैली कहाँ कंक्लूड हुआ, उमरोई मिलिट्री स्टेशन। ये कहाँ से शुरू हुआ, फोर्ट विलियम कोलकाता से शुरू हुआ। ये कितने स्टेट में कवर हुआ, ये 9 स्टेट में कवर हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ 20 डेज। तो ऐसे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने होंगे, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है 22 डेज SCO ऑथर कॉन्फ्रेंस कंक्लूड सक्सेसफुली। देखो शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑथर्स यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस है जो न्यू दिल्ली के लीला प्लेस होटल में, मतलब न्यू दिल्ली में हुआ, ये आपको याद रखना है। और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान देना होगा। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज रिलीज ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्टैटिस्टिक। डायरेक्ट टैक्स हम 2 दिन पहले भी न्यूज़ में पढ़ा था। जो डायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट का जो रिवाइज एस्टिमेट था उसको भी क्रॉस कर गया है, जो कि 16 लाख करोड़ के आसपास का है। तो वो न्यूज़ तो हमने देख लिया, बट यहाँ पे अभी आप 2-3 इन्फॉर्मेशन देखो जो नया आया है। जो टैक्स बॉयंसी है एट 2.5%, 2.52, ठीक है। दिस इज़ द हाईएस्ट रिकॉर्डेड ओवर द लास्ट 15 ईयर। ये आपको याद रखना होगा। अगर डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी देखोगे ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 5.62 टू 5.97। तो ये याद करना होगा 2013-14 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 22 तक इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है 5.62% से 5.97। तो देखो यहाँ परसेंटेज टर्म में कम दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको जीडीपी टर्म्स में, एक्चुअल टर्म्स में देखोगे तो तब का जीडीपी कितना था, कम था, राइट। 1 ट्रिलियन के आसपास का जीडीपी था। उसके बाद अभी का जीडीपी 2.7 ट्रिलियन के आसपास है। तो इन दैट टर्म्स ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी रिड्यूस किया है, पहले 0.57 था, अभी 0.53 ऑफ टोटल कलेक्शन। तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी कम हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना होगा। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द हेल्प प्रोग्राम। तो देखो जो हेल्प प्रोग्राम है ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, उत्तराखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये है क्या, देखो ये बेसिकली क्या है, इसका फुल फॉर्म है एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवलीहुड प्रोडक्शन। तो इसमें जो लोग काम करेंगे प्रोजेक्ट हेल्प में, वो लोग जो एनिमल का डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए करेंगे, राइट। अंडर क्या, अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। एनिमल्स का जो टैगिंग होता है, एनिमल्स जो इंश्योरेंस होता है, ये सारा काम ये करने वाले हैं। टैगिंग का मतलब ये होगा, आपने देखा होगा काऊ का जो कान है उस कान में एक छोटा सा टैग लगाते हैं वो, ठीक है, दैट इज एनिमल टैगिंग। विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूज़, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन्होंने कोलैबोरेट किसके साथ किया है, अटल टिंकरिंग लैब, कृषि विज्ञान केंद्र एंड ATMA, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो देखो अटल टिंकरिंग लैब क्या काम करती है, ये नीति आयोग का एक फ्लैगशिप मिशन है, राइट, जिसके अंडर में बहुत ही टेक्नोलॉजिकली साउंड लैब्स हैं। अब इनको कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ दिया गया। अटल टिंकरिंग लैब कहाँ पे है, ये छोटे छोटे शहरों पे, स्कूल्स पे है। कृषि विज्ञान केंद्र भी छोटे छोटे जगह पे है, विच एक्ट्स एज एन इंफॉर्मेशन, क्या बोलोगे, देखो सिंगल विंडो एग्रीकल्चर नॉलेज रिसोर्स एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट सेंटर, ये है KVK का फंक्शन। तो KVK से ये सारा इनपुट लेके जो ATMA है और अटल टिंकरिंग लैब है, ये सारा उस चीज़ को प्रोसेस करके एग्रीकल्चर इनोवेशन कर सकती है। मतलब दे विल गेट द फर्स्ट हैंड डेटा आफ्टर दिस कोलैबोरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.